अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखें लिखा हुआ है लीटर और गैलन के दरमियान एक निस्बत है, हमारे पास मिकदारी मुसावात है, बनानी है हमने। 2 गैलन और 9 लीटर, लेकिन 9 लीटर जो है वो 2 गैलन के बराबर है। ठीक है, ये एक मुसावात है कि 9 लीटर जो है वो 2 गैलन के बराबर है। क्या है हमारे पास मुसावात के 9 लीटर बराबर है 2 गैलन के। ठीक है जी, ये एक मुसावात है। ग्राफ बनाना है हमने, जबकि लीटर को उफकी, देखा लीटर को उफकी। अब उफक क्या होता है? अब हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, आपको पता है, मैंने ये आपके लिए बनाया हुआ है स्पेशल। तो उफक क्या होता है? ये उफकी लाइन होती है यानी एक्स एक्सिस, और ये उमूदी या राशि लाइन होती है, इसको उमूदी लाइन कहते हैं। इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? उफकी। अच्छा, अब यहां देखिए उसने कहा कि लीटर को उफकी और गैलन को आपने राशि खत में जाहिर करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखें ये 9 लीटर जो था ये तो आ गया मेरे पास बराबर किसके? एक्स के। क्यों एक्स के बराबर आया? उसने कहा कि लीटर को आप उफकी पे जाहिर करें। ठीक है, और यहां साथ जरब क्या हो रहा है? क्योंकि 2 गैलन था तो 2 गैलन जरब हो रहा है। अब कहा गया गैलन को आपने, 2 गैलन जो है ना, इसको आपने क्या करना है? वाई के साथ जाहिर करना है, यानी राशि खत में। तो राशि खत क्या होता है? वाई। तो ये मेरे पास मुसावात अभी तक बनी है। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको पता है कि ये y इज इक्वल टू 2/9x, ये मुसावात बन जानी मेरे पास। अब मजीद ग्राफ की मदद से हमने 18 लीटर, ये अगला सवाल का दूसरा हिस्सा है कि मजीद ग्राफ जो मैंने बना लेना है उसकी मदद से मैंने निकालना है कि 18 लीटर में कितनी गैलनें होंगी और 8 गैलन में कितने लीटर होंगे। ये बाद की बात है जी, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले हमने ग्राफ बनाना है, और उसके लिए बनाने के लिए जरूरी ये है कि मैं पहले एक्स वाई ले लूँ, है ना। तो आए भी यहाँ एक्स लेते हैं और वाई लेते हैं। अब यहाँ मैं रख लेता हूँ इधर एक्स और वैल्यूज, वाई की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है ये y इज इक्वल टू, मुझे नजर आ रहा है 2/9x। तो मैं x क्या रखूं? अगर मैं x रख लूं 1 तो वो तो 2/9 ही आना है। 2 रख लूं, 3 रख लूं अगर, तो 3 बार 9 2/3 आता है। तो वो अशारी में जवाब आना है, मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ x जो है ये मैं इक्वल रखूं 9 के ही। अगर 9 के इक्वल रखूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/9 ज़रब 9, तो y आ जाएगा 2 के बराबर। x अगर मैं रखूं जी 9, अगर मैं x रखूं 9 तो y कितना आ रहा है? 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं x रख लूं 10 तो बड़ा अजीब बन जाना है। 11 है, 22 9 से 13, 26 नहीं जाता, 14 15 है, 16 17 और 18। अब मैं 9 रख रहा हूं जी 18, 9 नहीं x क्या रख रहा हूं? 18। तो y क्या बनना है मेरे पास? 2/9 ज़रब 18, 2 9 9 2 बार 18, तो y बना 4। अगर मैं x रखूं 18 तो y क्या बना? 4। ये 2 मेरे पास आए हैं। लेकिन देखिए हमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 27 बन जाएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन चले मेरे पास, चूंकि अब ग्राफ की इतनी कैपेसिटी में रखूंगा कि उस तरह से मैं उसको ले सकूं, तो अब मैं x रख लेता हूं जी 27 के। तो अब y क्या आना है? y आना है 2/9 ज़रब 27, 9 3 बार 27 और 3 2 बार 6। तो अगर मैं रखूं 27 तो y आ रहा है 6। ठीक है जी, ये देखिए ये बनना शुरू हो गया। 3 आ गए हैं बस। ठीक है, 3 ही हमें चाहिए होते हैं, और 4 हो तो और अच्छी बात है। तो अगर मैं लूँ माइनस वाला तो फिर मुझे माइनस भी चाहिए होगा, तो मैं जमा वाला लेता हूँ, मैं माइनस वाला नहीं लेता। तो ये मैंने अभी तक 3 निकाले हैं, जब 3 ही आई थिंक बड़े हैं। फिलहाल मैं 3 रख के निकालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, पहला जो पेयर बना वो 9 2 है। तो चूंकि उसने कहा हुआ है कि हमने यहाँ पे, अब मैं यहाँ नहीं ले रहा, मैं उसका ना ओरिजिन, मैं ओरिजिन यहाँ ले रहा हूँ जी अब। ठीक है ना, तो ये जो ओरिजिन मैंने यहाँ पे लिया है,
एक्स वाई बना लेते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ ओरिजिन लिया है, इधर को एक्स जाना है जी और इधर को ऊपर वाई जाना है, इस तरह से। ठीक हो गया। चलें जी, तो ये है मेरे पास x और ये है y। मैंने माइनस नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास मुझे चाहिए ये 10 खाने ये हैं 20 और 30, तो वहां मेरे पास चूंकि देखिए ना 27 आ रहा है, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं फिर 30 तक रखूँ ये। तो x में 27 आ रहा है, लेकिन y में तो बहुत, तो मेरे पास थोड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक और बड़ा जबरदस्त ऑप्शन आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि कई दफा हम यहाँ पे जैसे ना 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है, तो हम क्या किया करते हैं कई दफा, अब यहाँ मुझे पता है कि 1 2 3 4 10 आना है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से अगर चाहूँ स्केल तो बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ मैं 20 ले आऊंगा, यहाँ मैं 40 ले आऊंगा, यहाँ मैं 60 ले आऊंगा। तो अगर मैं यहाँ 20 ले आऊंगा तो फिर पहले और दूसरे खाने के दरमियान एक आएगा, एक के बाद 2 3 4, इस तरह फिर ये 20 तक मेरे पास बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी होता है। चले मैं इस तरह ही करूंगा ताकि एक स्केल भी आपको लेना आ जाए यहाँ पे। तो अब मैं एक्स रख रहा हूँ जी 9 4 36, मैंने 36 रखा है एक्स। तो वाई कितना आना है अब आपको पता है, ये 2/9 है ज़रब 36 है, तो 9 4 बार 36, 4 2 बार 8। अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूं जी 36, तो वाई मेरे पास कितना आएगा 8। ठीक है, अब आई थिंक ये 4 आ गए बड़े हैं। पहला पेयर 9 2 है, लेकिन यहाँ चूंकि मैं चूंकि देखिए 36 तक जाना है, तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 करूँ तो फिर ये 10 20 30 है, तो आगे तो फिर 40 है, यानी 36 तक मैं कैसे जाऊंगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये स्केल जो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ 20, ये 20 है जी, ये 40 है और ये 60 है। मैंने स्केल चेंज कर लिया। और अगर हो सके तो यहाँ लिख सकते हैं आपके उफकी लाइन पर एक डिब्बा 2 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखे तो यहाँ स्केल जो कि मैंने दे दिया है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस में, और वाई में जैसे चल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 4 है, तो वैसे चलने देते हैं। तो ये 10, ये 20, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स। 9 2 एक्स में जाना है जी 9 पे, तो देखिए जरा 2 4 6 8 और सेंटर में 9, क्योंकि अब ये एक डब्बा हमारा 2 के बराबर है, तभी तो ये 2 10 बार 20 होगा ना। इसका मतलब हुआ कि 9 जो मेरी लाइन बन रही है 9 वो इधर कहीं बन रही है, और 2 मैंने वाई लेना है। यहां से स्टार्ट होगा जी हाफ डब्बे से, तो बाकी पूरे गिनेंगे हम, बाकी 1 और 2, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट बनेगा। देखिए ये मेरे पास यहाँ पहला पॉइंट बन गया है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि एक्स में मैंने ये क्या किधर तक मैं गया 9 तक, और वाई में गया 1 और 2, क्योंकि ये खाने 10 तक ही हैं, लिहाजा ये अपनी रूटीन में 1 2 3 4 जाएंगे। 18 4, अच्छा 18 जाहिर बात है यहाँ आएगा इस खाने में, और 4 कहाँ आएगा 1 2 3 4, ये देखें जी दूसरा पॉइंट बना मेरे पास, ठीक है। अब 27 6, तो 27 है 20 22 24 26, और ये मेरे पास 27 सेंटर में। 6 1 2 3 4 5, और ये सेंटर में लगाना है पॉइंट आपने इधर, ठीक है ना, ये 6। अब आए जी 36 8, तो 36 है, तो 22 24 26 28 30 32 34 36, ये 36 है, और 36 के साथ 8 8 गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर से 2 कम, ये मेरे पास पॉइंट बन गया जी। बस अब मैंने क्या करना है, इनको मिला देना। इनको मिलाता हूं मैं आपस में, ये देखें जरा, इन पॉइंट्स को हमने अब आपस में मिला देना है इस तरह। और मिलाने में बड़ी एहतियात करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत एहतियात करते हैं मिलाने में। तो ये मैंने इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में लाइन ग्राफ के जरिए मिला दिया। अच्छा, जब ये मैंने काम कर लिया तो ग्राफ तो बन गया जी, जो उसने कहा था वो तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन
मजीद क्या करना है, ग्राफ की मदद से हमने 18 लीटर में गैलने निकालनी है कितनी है। अब ये खास बात आपने समझनी है कि 18 लीटरों में गैलने कितनी बनती है। अब आए जरा हम देखते हैं 18 आ किधर रहा है। ठीक है, या मैं लाइन ग्रीन ले लूंगा, चलो रेड ले लेते हैं ताकि आपको सीधा नजर आए। तो 18 मेरे पास जो पॉइंट है वो किधर आ रहा है, 18। ठीक है, तो 18 लीटर में गैलने, और आपको पता नीचे जो मुझे किस तरह पे नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है जो नीचे इधर नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास जो एक्स एक्सिस पे है ये लीटर है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये गैलन है, ये गैलन है। अब निकालना इस तरह होता है, अगर आपने 18 निकालना है तो आप 18 के ऊपर अपना रूलर रख लें। तो ये है जी 18। ठीक है, इस 18 पे जाके जहां भी उस लाइन को काटा जाएगा, जैसे कि देखें ये काटा गया, तो आपने देखना है अब कि 18 जो मेरे पास लीटर हैं वो इस लाइन को कहां जा काट रहे हैं। ये मैं जरा आपको दिखाना चाह रहा हूं जी, कहां काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं, इधर इस लाइन को इधर काट रहे हैं, इस पे। ठीक है, अब ये मुझे गिन के बताएं क्या है, 1 2 3 4। तो 18 लीटर में कितने हो गए जी, 4 गैलन। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं, मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। ठीक है ना, अब आए देखते हैं, उसने कहा 8 गैलन लीटर की तादाद क्या होगी। अब 8 गैलन, ठीक है ना, अब गैलने किधर है, इधर। तो 8 गैलन कहाँ आ रहे हैं, इधर 8 आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस 8 को सीधा जाके तो काटता हूं उस लाइन के साथ। ठीक है, तो ये मैं सीधा ले गया और जाके जब मैंने काटा तो मुझे पता चला कि भाई ये तो काट रहा है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जब हम एक्स एक्सिस के साथ मिलाएंगे तो ये पॉइंट तो जनाब हमें जो नजर आ रहा है वो आ रहा है ये 38। तो 8 जो हमारे पास गैलने होंगी, यानी 8 जो गैलन होंगी वो हमारे पास निकलेंगी 38 लीटर। अब देखें इस ग्राफ का फायदा और मजे की बात, यानी अब कोई भी मुझे वैल्यू आप दे दें तो मैं आपको जवाब बता दूंगा। मसलन मुझे आप कह दें कि जी मुझे बताओ जी 50 लीटर में कितनी गैलन होंगी, है। आपने चले मुझे क्या कहा कि 50 लीटर में कितनी गैलन है। ठीक है ना, अब अगर ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा और मेरे पास ग्राफ बना हुआ है तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं ये फुटा लूंगा जी रूलर और 50 लीटर पे आ जाऊंगा। 40 ये है, दो दो का फासला है ना, 40 और 2 42 और 2 44 46 48 एंड 50। ये 50 की लाइन लगा लें जरा आप, ये 50 की मैंने जनाब लाइन लगा ली है इस तरह। ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है कि जाके उसने इस पॉइंट पे काटा है उसे। अब ये पॉइंट कौन सा है, जरा से फुटा रख के और रूलर रख के चेक कर लें, या अगर आप चाहें तो इसको मिला ही लें। सही तरह समझाने के लिए मैं आपको मिला ही देता हूं। ये पॉइंट मिल रहा है जी यहां जाके, ठीक है ना। इस पॉइंट को इसने काटा जब मैंने उसको जोड़ा वाई एक्सिस के साथ, तो ये मुझे पता चला कि ये 10 के बाद 11 आ रहा है। तो 50 लीटर में 11 गैलन होंगी। देखा आपने ग्राफ का फायदा, ये है जो मैथ आपको समझाया जा रहा है। ठीक है ना, कितना फायदा है। चले अब आप कहें भाई 60 गैलने हमारे पास, वो 60 लीटर है तो कितनी गैलने होंगी। तो ये 60 के साथ जाकर देखें कहाँ लाइन लगती है, तो उस लाइन को आप इधर ले आए और चेक कर लें। ये मेरा ख्याल है 10 11 12 13, ये कोई 13.5 14 गैलने बन जाती है। अगर आपसे कहा जाए भी 2 गैलने हैं, ये 1 और 2 गैलने, तो 2 गैलनों के कितने बनते हैं भाई, 1 गैलन कितने बनते हैं भाई 4 5 गैलन के, 4 गैलन के कितने लीटर बनते हैं। अभी आपको बताता हूं, 4 गैलन के 1 2
3, 4 के तो निकाल लिए ना हमने, 4 के 18 बनते हैं, 3 के निकालते हैं, 1, 2 और 3, ये 3 गैलन के जनाब लीटर बनेंगे। इधर आकर यहाँ टच किया तो ये बन रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो 2 कम 18, 2 कम 16 और 2 कम 14, ये 14 लीटर बन रहे हैं जी 3 गैलन में। देखा आपने, ग्राफ जब निकल आया तो मैं किसी भी वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये है फायदा ग्राफ बनाने का। चलें जी, ये पहला सवाल जो था आपका ये सारा सॉल्व हुआ, बड़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको सारा डिटेल में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है कुछ इसी किस्म का है। अब किताब को जरा पढ़िएगा। 15 मार्च 2008 के दिन पाकिस्तानी करेंसी रुपए और सऊदी रियाल की एक्सचेंज फार्मूले के मुताबिक, ये फार्मूला जरा देख लें जी, 1 रियाल बराबर है 16.70 रुपए। ठीक है, इनको ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना है। जबकि एक्स को रियाल समझा जाए, एक्स को रियाल समझा जाए तो क्या करेंगे हम, 1 रियाल बराबर एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 16.70, और पाकिस्तान रुपए को वाई, तो ये डेफिनेटली फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे इधर वाई आ जाएगा। तो कन्वर्जन ग्राफ बनाइए। तो आए अब जरा हम इसका निकाल लेते हैं जो फार्मूला है, क्या फार्मूला बनेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो डेफिनेटली 1 रियाल है चूंकि ये, तो y इज इक्वल टू, एक उधर जाके बटे के नीचे आएगा तो ये हमारे पास ऐसे ही आना है जी, ये हमारे पास इसी तरह आना है 16.70 बटा 1, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, और 7 इंटू क्या x, यही हमारे पास मुसावत बननी है। तो बटा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, पहले बटा 9 आया था ना पिछले सवाल में, हमने बटा 9 लिखा था, तो बटा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, यह एक था, ये बन गई इक्वेशन। अब अगर हम x1 रखें, जैसे कि आपको पहले मैंने समझाया सब कुछ, अगर मैं x1 रखूं तो y कितना आएगा भाई, y वही आएगा 16.70। अगर मैं x2 रख लूं तो y कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करें, 16 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये मेरा ख्याल है कोई बन रहा है, करके देखते हैं कितना बन रहा है। तो ये है जी 16.70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर विल बी 33.4, यानी 33.40। अच्छा, अगर एक्स हम रखें 3 तो y कितना आया, अब हम 16.70 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे 3 से, तो कितना आंसर आया 50.10, 50.10 आ गया। अगर हम x रखें 4 तो y कितना आता है भाई, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 16.70 मल्टीप्लाई 4, सो इट इज इक्वल टू 66.80। अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं तो हमने जरा केयरफुली लेके चलना है, क्योंकि पॉइंट जो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्स वाई की वैल्यूज निकल आई हैं, अब आराम से ग्राफ बनाया जा सकता है। तो आए अब ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू कोई नहीं है। अगर माइनस की वैल्यू कोई ना हो तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम इधर ही इसी को ओरिजिन मान लिया करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बताने की जरूरत नहीं है आपको, हमेशा नीचे एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, डेफिनेटली हमने एक्स एक्सिस पे रियाल लिए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ रियाल है, रियाल बराबर एक्स, और वाई में क्या लिया हुआ है रुपए, पाकिस्तानी रुपए। अब लेना स्केल, तो गौर करें हमारे पास जो ये एक्स चल रहा है 1 2 3 4, ये तो बड़ा मतलब ठीक है, रूटीन में इसका आ जाएगा जैसे ग्राफ बना हुआ है 10 20 वाला ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैंने जाना है 66 पर, तो यहाँ फिर वही कोशिश करूंगा मैं कि मैं यहाँ पे इसको एक खाने को 20 40 और 60, लेकिन 60 से भी देखें आगे मैंने 66 पे जाना है,
तो फिर मैं क्या करूं, मैं अगर इसको 30 रख लूं तो एक खाना कितने का बनेगा, अगर 40 रखूं फिर तो एक खाना बना ना 4, 4 10 पर 40, तो 40 40 80। अब बात समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं इसको रखूं 10 के बराबर तो फिर 10 20 30, तो फिर मैं 40 50 60 आगे तो मेरे पास है ही नहीं भाई। अगर मैं इसको रख लूं 20, एक खाना कितने का बनेगा, 2 का, 2 4 6 8 10 और 20, और 20 और 20 40, 40 और फिर 20 60, तो यहाँ पे 66 भी आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको 20 भी नहीं रख सकता। तो अगर मैं इसको रख लूं 40 का खाना तो वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे अगर कहीं पॉइंट आएगा तो मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो 30 का खाना रख लूं मैं, तो मेरे पास अगर मैं खाना 30 का रखूं तो 30 तकसीम 10, तो ये मेरे पास 3 10 बार 30, फिर एक खाना 3 का आता है जी, फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 इस तरह जाएगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 30 के बराबर, 30 और 60 और 90, ठीक है ना। ये मैंने स्केल क्या रखा, 30 60 90, और ये वही रूटीन में 10 20 और 30। ये मैंने यहाँ 30 क्यों रखा, बस ये बात आप समझें भाई। देखें y में 66 तक मैंने जाना है, तो अब देखें ये 60 है ना, तो यहाँ 66 कहीं आ जाएगा। तो यहाँ तो मेरे पास मैंने x में सिर्फ 4 तक जाना है, तो मैं अगर चाहूं तो 10 यहाँ रख लूं, मैं चाहूं तो 10 यहाँ रख लूं, तब भी मेरा काम चल जाएगा। फिर 2 खाने छोटे जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे। अभी एक छोटा खाना 1 के बराबर, 1 2 3 4 5 10 तक, ठीक है ना, और बड़ा खाना 10 के बराबर। वर्टिकली देखूं मैं तो छोटा खाना 3 के बराबर और बड़ा खाना 30 के बराबर। मेरी बात समझ गए ना आप। तो यहां अगर मैं चाहूं तो मैं यहां 10 रख लूं अगर, तो फिर मेरा 2 खाने क्या बनेंगे 1 के बराबर, और एक खाना 0.5 के बराबर आ जाएगा। ये भी मैं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ चूंकि एग्जैक्ट 1 2 3 4 फिगर है, तो यहाँ 1 2 3 4 आ जाएगा, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसी तरह से इसको बना लेता हूँ, ठीक है जी। चलें अब शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ बना लिया मैंने कि नहीं, अभी नहीं बनाया, चलिए बना लेते हैं। x और y, x में अगर मैं 1 रखूं तो y में क्या आएगा 16.70। अगर मैं x में 2 रखूं तो y में क्या आएगा 33.40। अगर मैं x में 3 रखूं तो y में क्या आएगा 50.10। अगर मैं x में 4 रखूं तो y में 66.80 आएगा। क्लियर। चलें जी, अभी तो बन गया ना। अब पहला पेयर क्या है 1 16.70, तो 1 तो आ गया ना ये मेरे पास। अब 16 हमने निकालना है जी। 16 कैसे निकलेगा, 3 का हमारे पास एक खाना है, तो 3 5 बार 15, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। डेफिनेटली 15 से थोड़ा सा ऊपर, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर 16। ये मैंने देखिए यहाँ एक पॉइंट लगाया है, ये 16 तकरीबन बन रहा है। तो इसको मैं अब पॉइंट दूंगा 1 के साथ, ठीक है ना। तो 1 के साथ 16, तो मैंने पॉइंट दे दिया है 1 के साथ, ये 16 बन रहा है जी तकरीबन इधर करके, ठीक है। चले अब 2 के साथ मैंने देना है 33.40, तो 2 के साथ अब जाएं ऊपर तो 33, तो ये 30 और 3 33, तो कमाल हो गया भाई। तो खाना 3 का जो हुआ, तो 33 और 40 भी है साथ, तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा ऊपर पॉइंट बनाऊंगा, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि 0.4 है ना, वो कोई इतना हैवी नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा जी 3 50 पे, तो 3 है ये वाला है, ये 3 तो 50 पे जाना है अब। तो आपको पता है ये 3 3 का है फर्क, तो 33 और फिर 36 और फिर 39 और फिर 42 फिर 45 48, ये 51 बन रहा है। तो 51 से क्या करना, थोड़ा सा कम 50, ठीक है ना, 50.10 है। फिर 66.80 4 पे, तो 1 2 3 4, ये 66 पे जाएंगी। देखिए 60 और 3 63 और 3 66 अशारिया है समथिंग कुछ, तो 66 के थोड़ा सा ऊपर ले जाए। ये देखिए लाइन हमारे सामने बन गई है।
तो मैं यहाँ पे इस लाइन को प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये मेरी लाइन बनी है। इन पॉइंट्स को मैं इस तरह से मिला लूंगा, ये मिल गए। क्लियर? अच्छा, अगर मैं स्केल यहां ले लेता, इधर लिखता मैं 10, तो फिर यही लाइन का झुकाव ऐसे हो जाना था अगर मैं इस 10 को यहां ले आता था, क्योंकि फिर हमारे पास ये बढ़ जाने थे ना। तो ये स्केलिंग होती है आपकी। और अगर मैं और इसको जरा 40 कर लेता तो फिर लाइन थोड़ी इस तरह से श्रिंक हो जानी थी। तो ये है हमारे पास ग्राफ का टेस्ट। मैं इसे टेस्ट ही कहूंगा, बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये जब हमने ग्राफ बना लिया है तो 2 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, और उसकी अब ये पहली चूज है जी, और इसमें लिखा हुआ है कि x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है और आपको पता है हमने यहाँ पे नीचे x y की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले इसको ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या बनेगी आपको पता है, यहाँ -3y रहा इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके -2 होना है, ये x उधर जाके -x होना है। तो मैंने -x - 2 लिखा। अब मैंने क्या करना है कि ये माइनस कॉमन ले लिया एक स्टेप में, और एक स्टेप में मैंने यहाँ पे y लिखा और इज इक्वल टू x प्लस 2/3। ये आंसर आ रहा है जी, y की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमने x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है, 3 आपको पता है। तो उसमें हम देखते हैं अब कि अगर x हम रखें जी 1, तो 2 और 1 3 हो गया। अगर x 1 रखें तो 2 और 1 3 होता है, और 3/3 1 होता है। अगर x 1 रखें तो y भी 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं x 2 रखूं, 2 2 बार 4/3 सही नहीं है। अगर मैं x रख दूं 2, तो 2 2 बार 3 3 2 5 और 3 रख दूं अगर मैं x को, अगर x 3 हो तो 3 4 5, अगर x 4 हो, ये देखें जी, अगर x मैं 4 रखूं, ठीक है, तो 4 2 6 होता है ना, तो 6/3 3 2 बार 6, तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 5 6 7 रखूं, अगर मैं 7 रख दूं तो 7 और 2 9 होता है, 3 3 बार 9 होता है। इस तरह से ही मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो मैंने थोड़ा इसमें स्टेप्स छोड़े भी हैं, आप आई होप आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे इसको किया है। तो क्योंकि मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, यहाँ मैंने एक स्टेप छोड़ा है। मैंने क्या किया, दोनों को उधर ले गया हूँ, दोनों तो जाके माइनस हो जाएंगे। और यहाँ मैंने क्या किया है कि अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 3y इज इक्वल टू x जमा 2 आता है, और अगर y के साथ 3 ज़रब खा रहा है, इधर जाके बटे के नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x जमा 2/3 आ जाएगा। अब मैं x में वैल्यू रखूंगा और साथ में y की वैल्यू निकालता रहूंगा। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब चूंकि माइनस की वैल्यू यहाँ कोई नहीं है, मेरी मर्जी में यहाँ ओरिजिन रख लूँ तो बेहतर है, तो ना भी हो तो यहाँ सिर्फ 7 आ रहा है। तो अगर मैं खाने छोटे रखूँ तो सिर्फ एक खाने से ही काम चल जाएगा। लेकिन चले मैं अभी आपको स्केल थोड़ा यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने रख लिया है अपना ओरिजिन, और आपको पता है कि इधर x जाना है, ये x है, और ये ऊपर y है, ये y है, ये x है। ठीक है, तो हम रूलर ले लेते हैं सफाई के लिए जरा। तो ये y, तो नीचे अब आपको पता है जब x ने इधर जाना है तो इसने x डैश हो जाना है, और यहाँ y डैश, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास वैल्यू माइनस वाली कोई नहीं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ तो फिर ये 7 और 3 है, तो इसी खाने में सारा काम कवर हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ जरा बड़ी अमाउंट आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो डब्बा है वो 0.5 के इक्वल आ जाएगा, और 2 डब्बे 1 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा x महवर पर, ठीक है, x महवर पर 2 छोटे मुरब्बे इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, यूनिट। तो ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ऐसे किया है, आपको पता है खाना 1 तो 1 के बराबर ही है ना, 1 2 3 10 तक होता है, लेकिन मैंने 2 छोटे रुपए 1 के बराबर रखे हैं, लिहाजा ये यहाँ पे 5 आएगा अब। ठीक है ना, यहाँ पे ये 5 आएगा, और यहाँ पे अब ये 10 आएगा जी।
और यही काम मैं इधर भी कर लेता हूं, ऊपर भी। तो y महवर पर क्या, y महवर पर 2 छोटे मुरब्बे या खाने लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आप लिखें चाहे ना लिखें, देखें ये चाहे लिखे चाहे ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखना है कि ये 5 के बराबर और यहां जाके 10। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 10 है, फिर 11 12 13 ये 20 है। मैंने अभी जरा फैला लिया इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज को दर्ज करते हैं। x 1 है, y 1 है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये मैंने यहाँ 1 1 नहीं आना, थोड़ा मैं आपको पॉइंट लगाने के लिए रेड यूज कर लेता हूं। अब जो 1 होगा वो यहां मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि ये एक ये वाला और दूसरा ये 1 है। ठीक है, और ऊपर भी मेरे पास 1 और 2 दो खाने, ये 1 है। तो इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे और यहां मेरा पहला पॉइंट बनेगा। ये 1 1 हो गया जी पहला पॉइंट। दूसरा है 4 2 x 4 ab। तो अगर 4 है तो मैं दो दो खाने 1 2 3 ये 4 है जी, इसको ऊपर लेके जाएंगे और कहां तक लेके जाएंगे, y2 है तो 1 और 2 ये y बना। आई होप अब बात समझ रहे हो, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले एक एक खाने के मुताबिक हम चल रहे थे, अब हमने चूंकि एक बड़ा डब्बा 5 के बराबर ले लिया, तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x महवर पर बड़ा एक बड़ा मुरब्बा इज इक्वल टू 5 यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 छोटे मुरब्बे इज इक्वल टू 1। और ना भी लिखें कोई बात नहीं, सिर्फ ये जरूर दे दें कि ये 5 के बराबर है, यहां तक ये 10 होगा। इससे फिर ग्राफ को देखने वाला आइडिया कर लेता है कि ये 5 है तो फिर डेफिनेटली एक खाना 0.5 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब 7 और 3, तो अब 7 ये पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब x में 7 गिनना है तो 5 ये है, ये 6 और ये 7, और y में ऊपर जाना है 3। 3 कहाँ बनेगा, 1 ये 2 और ये 3, यहां 3 बना जी। तो अब मैं इसको हम रूलर के साथ क्या कर देते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं। तो अपने ख्याल रखना है कि बड़ी ही लाइन जो है वो बारीक सी जाए और उन खानों के ऊपर से गुजरे, उन पॉइंट के ऊपर से हमने पॉइंट्स बनाए। तो ये देखें जी आप, ये मेरे पास ग्राफ की लाइन लग गई। इस तरह आपने इन पॉइंट्स को जोड़ के ग्राफ की लाइन बना ली है, सिंपल। अब सारे सवाल आपने इसी तरह से करने हैं। ये पहली जूज थी, अब हम आ रहे हैं दूसरी जूज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है। दूसरी जूज में यानी कि बी जूज जो है इसकी, वो ए था, ये बी है। तो क्या चल रहा है, 3x उसने जो मुझे क्वेश्चन दिया -2y इज -1 है इज इक्वल टू 0 है, ये कुछ उस तरह का ही है जी। तो देखिए y निकालना है तो -2y इज इक्वल टू उधर जाके -3x उधर जाके +1 और माइनस कॉमन ले लें तो क्या बना, ये +2y ये +3x ये -x। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x - 1/2। अभी मैंने, आप समझ गए मैंने क्या किया है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन समझा के आया हूँ। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं x की और y की वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम x में 1 रख रहे हैं तो 3 - 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये 2 आ जाएगा। तो 2 बड़ा 2 क्या होता है, 1। तो अगर मैं x में 1 रखूं तो y में भी 1 ही आएगा। ठीक है जी, अब देखना ये है कि हमने इसे कैंसिल करना है। तो अगर मैं यहाँ 2 रख लूँ, 3 2 बार 6 और 6 में से -1 5, 5 2 को तकसीम नहीं करता। अच्छा, अगर -1 रख लूँ तो -3 और -1 -4 -2 बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x में -1 रख लूँ जी, तो आपको पता है कि ये -1 ज़रब 3 -3 हो जाना है। -3 और -1 -4, -4/2, 2 2 बार 4 तो -2। ये सब कुछ मैं अब ख्याली तौर पे कर रहा हूँ, जो पहले आपको करके दिखा के आया हूँ। ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं है। अब आए हम देखते हैं कि तीसरी इसमें अमाउंट कौन सी आ सकती है। इसमें अगर मैं रखूं जी -2, तो ये -6 और 1 बढ़ जा, 1 उसमें हो जाना फिर। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, कुछ ऐसा
3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 9 में से 1, हाँ 8, बिल्कुल ठीक है। अगर देखें जी मैं x में 3 रख लूँ तो देखें ये 3 3 बार क्या होना है 9, तो 9 में से -1 हो गया जब, ठीक है, तो 8 बच गया, तो 2 4 बार 8, तो y में 4 आ जाना है। ये मैंने वैल्यूज निकाल ली है। तो अब चूंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि माइनस की वैल्यूज भी हैं, लिहाजा अब मैं डेफिनेटली यहाँ ओरिजिन बनाऊंगा, मुझे माइनस की वैल्यूज भी चाहिए। तो आइए बना लेते हैं। अब मैं जरा यहाँ पे ग्रीन यूज कर लेता हूँ जी आपके लिए। तो ये हमारा या y एक्सिस और ये है हमारा यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको पता है x होता है, ये -x है, ये y होता है, ये -y है। अच्छा पॉइंट में रेड से ले लेता हूँ। गौर करें जी x 1 है 1। अच्छा इसका अब स्केल देख लें जरा, तो स्केल कौन सा बनाए। यहाँ भी देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तादाद नहीं है, 4 तक जाएंगे हम, तो बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे ही चाहूँ तो ले सकता हूँ। कैसे जो स्केल बनाना है, स्केल मैंने ये बनाया कि इसको मैंने 5 रखा और इसको मैंने 10 रखा, इसको मैंने 5 रखा, इसको मैंने 10 रखा। अब आप समझदार हैं कि जो 2 खाने हैं वो 1 के बराबर हो गए हैं, ठीक है जी। तो x 1 y 1, अब x में इधर जाना है, तो ये x 1 हो गया और y भी ये 1 हो गया जी। ये पहला पॉइंट बन गया मेरे पास। दूसरा -1 और -2 है, तो x में -1 है तो मैं इधर को जाऊंगा, ये -1 को मैं इधर को गया, और -2 है तो फिर ऊपर नहीं जाना, अब नीचे आना है। तो 2 है अगर, तो ये 1 और ये 2, ये पॉइंट बना जी मेरे पास। y में यहाँ 2 आ रहा है क्योंकि मैंने ये 5 की रखी है ना, तो फिर 2 खाने 1 के बराबर होंगे। तो 1 और 2, ये -2 और ये x मेरा यहाँ -1। अब 3 और 4 करना है, तो x में 3 है तो क्या करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि 2 खाने 1 को जाहिर कर रहे हैं, 3 और 4 ऊपर जाना है हमने y में, तो 1 2 3 और ये 4, ये पॉइंट बन गए। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाएगा तो मेरे पास ये ग्राफ तैयार हो जाएगा जी। इन पॉइंट्स को मैंने आपस में इस तरह से मिला दिया है, तो इस तरह से लाइन दोनों साइडों पे ये मूव कर रही होती है जिस तरह। ये हमारा ग्राफ बन गया। तो बी जुज भी हमारी सॉल्व हो गई। अब हम आ रहे हैं सी जुज पे। तो अब मैं कोशिश करूंगा डिफरेंट कलर ज्यादा ना लूं, एक ही कलर में ज्यादा हम मेन काम कर लें। तो 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, बी जुज तक हो गया है। अब हम आ रहे हैं सी जुज में। तो सी जुज कह रही है 2y -x जमा 2 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने लाइन ग्राफ बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। देखें आपने यहाँ क्या किया जी, 2y आ गया है इज इक्वल टू, ये उधर जाके जमा x हो जाना है, उधर जाके -2 हो जाना है, तो y इज इक्वल टू आपको पता है x -2/2 आ जाना है। ठीक हो गया ना। अब हम इसमें x और y की वैल्यूज दर्ज करेंगे और यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे x और y। इस तरह से हम इसका टेबल बना लेंगे। अब मुझे बताएं x में क्या वैल्यू आएगी। अगर हम x में रख दें जी 0, तो y में डेफिनेटली 0 आएगा। तो 0 अभी तक हमने कहीं डिस्कस नहीं किया, तो आए अब 0 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ x में 0 रखूं, तो 0 -2 नहीं फिर देखें y में, ये अगर मैं x में 0 रखूं ना, तो जरूरत तो नहीं खा रहा ना कि सबको 0 कर दे। तो x में अगर 0 रखूंगा तो y में आ रहा है -1। क्यों? क्योंकि -2/2 है ना, तो 2 एक बार 2 ना, तो -1। तो अगर मैं x में 0 रख दूं तो y में आएगा -1। अगर मैं x में 2 रख दूं, जमा 2 -2 कैंसल, 0, तो y में क्या आना 0। अगर मैं x में 2 रख दूं तो y में 0 आ रहा है। अगर मैं x में 3 रख दूं तो फिर वो बटे में आ जाना है, क्योंकि 3 - 2 1, तो 1/2 तो सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं इसमें रख दूं जी 4, भाई ये अच्छा है। अगर मैं x में 4 रखूं तो अगर मैं x में 4 रखूं तो 4 - 2 2, तो 2 एक बार 2, तो y में 1 आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपने ये वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम इसे ले आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो आपको पता है एक्स वाई, एक माइनस में आ रही है मेरे पास, तो अगर माइनस में आ रही है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ओरिजिन को यहां बनाऊं, ठीक है ना।
ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस। अब आपको पता है कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें लिखना है x, इसमें लिखना है -x, इसमें लिखना है y और इसमें y माइनस, क्योंकि माइनस एक आ रहा तो ये हमें जरूर चाहिए। वही रख लेते हैं 5 10 और 5 10, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह बहुत है तो जरा खुला हो जाएगा। अगर मैं इधर 10 कर लेता हूँ तो सब कुछ इसी खाने के अंदर होना है, और वैसे भी इसी खाने में होना है क्योंकि 4 से ऊपर तुम जा नहीं रहे। 0 1 x ये 0 है तो -1 आना है नीचे, तो ये -1 आ गया जी, y नीचे, ठीक है ना। ये पॉइंट मेरा पहला बन गया। 2 0 तो 2 0 x में 2 है, ये 1 और ये 2 और y हमारे पास 0 ही है, इसलिए मैं y के लिए ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे आऊंगा। 4 1 तो देखें जरा, ये मेरे पास बना हुआ 2, ये 3, ये 4 और ये 1। तो ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे ग्राफ की लाइन आ गई है। ये सारे सवाल इस तरह से हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि जहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश आए। बस आपने आराम से x की y की वैल्यू निकालनी है और उसको आपने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर मेंशन करके लाइन लगा लेनी है। सीरीज हमारे पास हो गई। उसके बाद हमारे पास डी जूज आ रही है जी, तो डी जूज भी बिल्कुल सेम है। उसमें मेरा ख्याल है मुझे नहीं करवाना चाहिए, आपको बड़ा आसान है। y = 2x आ जाना है, ये बहुत ही आसान है। अगर हम x में 1 रखेंगे तो y में हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 एक बार 2 होता है। अगर हम x में 2 रखेंगे तो y में 4 आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ जी, आपने खुद करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं ई जुज पे। तो ई जुज जो है उसमें क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है 3y - 1 = 0 एंड आपको पता है बना है 3y = 1 एंड y = आ जाना है 1/3, ठीक है। अच्छा, अब हमने, आपको पता है x तो यहाँ है कोई नहीं, ठीक है ना, सिर्फ y है, x तो कोई नहीं है। तो लिहाजा ये अगर y है तो ये x के, अगर हम y को सिर्फ लेंगे और y हमारा कॉमन हो जाता है तो वो x के मतवाजी लाइन बनती है। ये आपको पहले क्वेश्चंस किए हैं, आपको याद होगा। तो आए ये निकाल लेते हैं जरा, थोड़ा सा जरा अलग से है इसलिए मैं ये करवा देता हूँ। बकाया ये क्वेश्चन जो है तो बड़े आसान है, मैंने तरीका आपको समझा दिया, इजी है, बड़ा आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी देखें, ये तो x है, आपको पता है, ये -x है, ये y है, ये -y है। तो x का तो यहाँ मामले कोई नहीं है, y है 1/3। अब 1/3 कैसे करेंगे, गौर करें। अगर मैं ये जो मेरा स्केल जो बनना है, मैं यूनिट्स की ही अगर उस तरह से ले लूं तो मैं आराम से 1/3 यहाँ लिख सकता हूँ। कैसे? पहली बात, अगर मैं ये वाला यूनिट ले लूं तो डब्बा आपको पता है 1 बनना है, तो उसका फिर 1/3 नंबर लाइन आपको याद होगी कि हम टोटल 3 हिस्से करेंगे, ठीक है, और फिर हम 1 के ऊपर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन याद है आपको, मैंने नंबर लाइन आपको सिखाया था कि किस तरह से हम बटे को और नातक अदाद को नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है, उसमें इस तरह जाहिर हुआ था, इसमें जरा हमने ऐसे कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात है कि हम इस तरह करें। दूसरी ये बात है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट अगर लाइन लेनी चाह रहे हैं तो हम ये 3 खाने ही 1 के बराबर रख लें। क्या ख्याल है? अगर हम ये 3 खाने 1 के बराबर रख लेते हैं तो फिर 1 हमारा यहां आ जाएगा और टोटल हमारे पास 3 यहां बनेगा, तो 1/3 आ जाएगा। समझ गए ना? लिहाजा हमने यहां पे क्या किया, हमने लिखा कि 3 छोटे खाने या छोटे डब्बे या छोटे मुरब्बे या छोटे खाने, ठीक है ना, 3 छोटे खाने = 1 यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं आप, इस तरह ऐसे लिख दें, ठीक है। अगर ये 3 के बराबर आ जाएगा तो फिर ये हमारे पास बड़ा खाना किसके बराबर पड़ेगा, ये देखें 3 और फिर 3, 3 खाने 1 के बराबर है ना, तो जो 9 है वो हमारे पास 1 बनेगा।
तो ये जो डब्बा बड़ा बनना है ये पॉइंट में बनना है, लिहाजा मैं लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, अब ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो लिहाजा हम बड़े खाने का लिखते ही नहीं है। लेकिन समझ जाएं कि देखें यहाँ तक एक खाना, भाई 3 डब्बे मिला के एक खाना, फिर 3 मिला के दूसरा खाना, फिर 3 मिला के तीसरा खाना, तो 9 के ऊपर हमारा 1 बन रहा है, 9 के ऊपर 1 बन रहा है, और 10 के ऊपर डेफिनेटली फिर 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। लिहाजा हमने ये लिख दिया है 3 छोटे खाने 1 के बराबर। तो अब क्या करते हैं कि y चूंकि 1/3 है, तो मेरे पास पॉइंट कौन सा बनना है, ये 3 में से पहला, तो 3 में से पहला ये देखें, तो मेरे पास जो लाइन अब बनी वो लाइन यहां पे बनी है जी, ये लाइन मेरे पास बनी, ठीक है। और ये हमारे पास y में ये क्या बना, 1/3, क्योंकि मैंने जो 3 खाने थे वो 1 के बराबर रखे हुए, तो फिर ये 1/3 हो गया। क्लियर? चले, कुछ मुश्किल था, मैंने कहा मैं समझा दूं अच्छी तरह, और ये आपने कर लिया है। अब हम चलते हैं जी एफ यूज पे। तो एफ यूज बिल्कुल बहुत आसान है, उसमें देखें जरा, मैं आपको अगर थोड़ा सॉल्व कर दूं उसको, चलें ये जो है ना लास्ट जो हमने माइनस की थी, छोड़ी थी, वो भी ले लेते हैं। उसमें डी थी जी, ये डी यूज में क्या लिखा हुआ है, जिसमें है y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो y क्या बनना है 2x, तो मेरे पास यहाँ जो बनना है x और y का जो टेबल बन जाना है, अगर मैं x में रखूँ 1 तो y में 2 आना है, ठीक है जी। अगर मैं x में रखूँ 2 तो 2 बार y में 4 आना है, अगर मैं इसमें रखूँ 3 तो y में 3 बार 6 आ जाना है। ये मेरे पास देखें टेबल बन गया है। तो ये अब ये टेबल लेके आना ग्राफ के ऊपर कोई मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, अब आपके लिए बहुत आसान है। अब हम ई तो हम कर चुके हैं, एफ में आ जाते हैं। एफ का हमारे पास क्या दिया गया है जी, इक्वेशन y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या ना माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ इसका बना लेते हैं टेबल, x और y। अगर मैं x1 रख दूं तो y माइनस 3 आना है, x1 रखूं तो y क्या आना है माइनस 3, ठीक है। और अगर मैं x2 रखूं तो -6 आ जाना है, तो -6 नीचे निकल जाना बहुत ज्यादा। तो मैं भी कोशिश करता हूँ x को यहाँ मैं अगर रख दूं जी -1, ठीक है। अगर मैं x -1 रख दूं तो माइनस माइनस जमा 3 एक बार 3, तो y 3 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ -2 रख दूं फिर भी 6 पे चला जाना है, चाहे -2 रखूं चाहे जमा 2 रखूं, 6 पे तो जाना ही है। अब मेरी मर्जी है, मैं अगर ऊपर जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे -2 रखूंगा। अगर -2 रखूं तो y 3 2 बार 6 आ जाता है। तो देखिए मेरे सामने ये ग्राफ बन गया, बड़ा इजी है ये ग्राफ, आप बड़े आराम से ग्राफ पेपर के ऊपर लेके आ सकते हैं ना ये वाली नंबरिंग्स को, ठीक है। तो अभी हमारे पास सॉल्व हो गया। हम आ जाते हैं जी पे, देखते हैं जी में क्या है, कुछ मुश्किल हुई मैं करवा दूंगा आपको। 2x जमा 6 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ देखें क्या 2x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू क्या बना -6/2। तो x किसके इक्वल आ गया, 2 3 बार 6 -3 के, x -3 है, ये बिल्कुल उसी तरह बनना है जी आपका, -3 पे रख के आप x को तो लाइन लगा देंगे, तो y के क्या बनेगी, ये पैरेलल मतवाजी बनेगी, ठीक है। मैं इधर ही आपको थोड़ा करवा दूं ताकि आगे आइडिया हो जाए। देखें ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है जी। ये x माइनस, ये y माइनस। अच्छा, ये मेरे पास देखें डब्बे हैं 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ देखें लाइन कहाँ लगनी है, x -3 है ना, तो कोई स्केल ना छेड़ें आप, छोटा खाना 1 के बराबर रखें, तो 1 2 3 ये -3 है, यहाँ रख के आप लाइन लगा दें, ये लाइन लगी मेरे पास, बस ग्राफ के ऊपर इस तरह ये लाइन लग जाएगी आपकी। तो ये y के क्या आ जाएगी पैरेलल, x क्या निकलेगा -3। तो ये इस तरह से बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी पहली जूज गौर करें, यहाँ पे में लिखा गया है कि मुसावात के ग्राफ तश्कील कीजिए। ग्राफ बनाने हैं
और यहाँ पर कहा गया कि 1 मील जो है 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। तो आप इसका ग्राफ बनाएं, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने किलोमीटर है और मील है, जब हम इसको मुसावात बनाएंगे इसकी, तो हम लिखेंगे कि 1 मील यानी 1y इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर x। जाहिर बात है, एक में हम y रखेंगे, एक में हम x रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे। अब 1 तो नहीं लिखेंगे ना, तो सिंपल y मेरे पास क्या आ गया 1.6x। गौर करेंगे, वही मेरे पास इक्वेशन बन गई है। और यहाँ मैं अब ले सकता हूँ इसकी वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के लिए आपको पता है कि हम इस तरह से x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। अब मुझे अब बताएं, अगर मैं x में 1 रखता हूँ तो y में क्या आएगा 1.6 आएगा, और अगर मैं x में 0 रखता हूँ तो y में मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि ये x ज़रब खाएगा ना जब 1.6 के साथ, उसे क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं x को अब रखूँ 1, अगर मैं x को 1 रख लूँ तो y मेरे पास क्या आएगा 1.6 आएगा डेफिनेटली। अगर मैं x में 2 रख लूँ तो y में क्या आएगा, अब 1.6 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आपका 3.2 बन जाता है। 3 मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिए हैं। अमूमन 3 पॉइंट बड़े होते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। ये बड़े पास पास हैं, देखें इसमें अब टेक्निक भी आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बड़े करीब करीब पॉइंट है, जितने पॉइंट करीब होंगे उतना ग्राफ गलत होने का चांस होता है। तो थोड़ा इसको मैं अगर लंबा खींच लूँ, अगर मैं कहूँ कि भी अगर x में 4 रखेंगे तो मेरे पास y में 6.4 आ जाएगा। ठीक है, देखें ना 0, और फिर उसके बाद हम 2 चन ले लेंगे, फिर हम 4 ले लेंगे। जब पॉइंट दूर दूर आएंगे ग्राफ में तो उससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब ये ग्राफ आप बना सकते हैं। चले मैं अभी ये एक लास्ट ग्राफ आपको बना देता हूँ, उसके बाद ग्राफिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई हुई है, आपने खुद बनानी है। यहाँ पर कोई मेरे पास माइनस की अमाउंट नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पॉइंट को ले लूँ, ये मेरे पास ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को एज ए ओरिजिन लेके तो मैं खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे x आना है, x डैश आना है, यहाँ पे y आना है, y डैश आना है। स्केलिंग क्या करेंगे, क्या स्केल रखूँ, तो अब गौर करें ज़रा कि मैक्सिमम में जा रहा हूँ 6.4 पे। ठीक है ना, 6.4। तो मैंने अब क्या करना है, अगर मैं इसको 1 रख लूँ, इसको 2 रख लूँ, इसको 3 रख लूँ, तो 6 तो आपको पता है बहुत लंबा है। अगर मैं इसको 2 रख 2 4 6, तो फिर भी 6 जो है वो 6.4 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका फिर ये है कि मैं इसको 4, क्योंकि देखना ये अगर ये अगर हमारे पास ये खाने जो हैं ये 10 खाने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 रखूं तो फिर एक खाना जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.5 का। ठीक है, इसका मैं असूल आपको दे देता हूँ, इसका रूल समझा देता हूँ कि हमने कैसे स्केलिंग करनी होती है। तो स्केलिंग करने के लिए जब आपने स्केल बनाना है, उसके लिए मेथड होता है कि आप देखते हैं कि मैं अगर यहाँ रखूँगा 5, छोटा डब्बा किसके बराबर आएगा, तो आप क्या करते हैं 5/10 कर देते हैं, तो ये मेरे पास 0.5 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 5 रखूँगा तो छोटा खाना तकसीम 10 करने से आएगा। अगर मैं इसको 4 रखूँगा तो छोटा खाना तकसीम 10 करने से आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं छोटे खाने का उसकी वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 4 रख लूँ तो छोटा खाना फिर 0.4 के इक्वल आता है। ये खाना मुझे रखना चाहिए इस तरफ जो है वो देखें, ये मैं 2 रख लूँ, अगर यहाँ 4 रख लूँ तो ये बड़ा अच्छा है। ठीक है ना, इधर मैं स्केल रखा हुआ है में 2 और 4, तो एक जो खाना है मेरे पास वो कितना आएगा 0.2 का आएगा जी। ठीक है, तो 0.2 और 0.2 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर यहाँ 1, इधर 1 आएगा, जो सेंटर में आना है वहाँ 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ सेंटर में आएगा 1 2 3 4 5, ये सेंटर है यहाँ 3,
तो ये 4, तो 5 रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 5 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे फिर 15। ठीक है जी। चले अब हम इसकी पॉइंट्स लगाते हैं इसके 0 0, ये 0 0 है पहला पॉइंट, x भी 0 y भी 0। अब x में 1, और 1 कहाँ आएगा, देखें 1 डेफिनेटली मेरे दो खाने मिलाने से आना है, ये x 1 हो गया और y 1.6 है। तो देखें y में चूंकि मेरे पास बड़ा इजी हो गया है, तो लेकिन यहाँ गौर करें, अगर मैं यहाँ 2 4 चाहूँ यहाँ 6 आ जाएगा, तो फिर ये तो 6.4 है मेरे पास, नहीं ऊपर ये आना, मेरे पास वो छोटा हो जाता है। तो चले मैं फिर ऐसे करता हूँ कि यहाँ मैं वैल्यू 3 की निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, 4 की वैल्यू नहीं बल्कि 3 की निकाल, तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैं x3 रखूँ तो y मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जनाब, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर 3 रखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 1.6 इज इक्वल टू 4.8। 4. ये बड़ा अच्छा हो गया, देखिए ना 4.8 इसके अंदर आ जाएगा आराम से। तो ये वाली मैं वैल्यू नहीं लूंगा क्योंकि ये 6.4 फिर बाहर निकल जाना, यहाँ 6 आ रहा है ना, तो 0.4 तो बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको 3 को ले लूंगा, 1 को 2 को 3 को 0 को। चलें जी, अब हम आते हैं, एक तो मैंने ले लिया यहाँ पे, अब 1.6 है। अच्छा तो 1 कहाँ बन रहा है, 1 यहाँ बन रहा है, ये 0.2 0.4 0.6 यहाँ बन रहा है मेरे पास 1.6। ओके चलें जी, अब है आगे 2 और 3.2, 2 निकालना हमने, ये 1 है और ये मेरे पास यहाँ 2 आ गया जी। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये बहुत लाइन हमारी जो है ना इधर लाइन है, अगर मैं जरा यहाँ पर भी वही रूल ले लूँ जो 2 4 6 का लिया है, वही 2 4 6 का रूल इधर भी आ जाए, तो आई होप के बड़े अच्छे तरीके से लाइन जो है मेरी इस तरफ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने स्केलिंग करनी है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ भी 2, ये 4 और ये भी 6, क्योंकि पता है हमें कि ये 3 आराम से मेरा 6 के अंदर आ जाना है एक्स एक्सिस में। तो मैंने यहाँ 2 4 6 कर लिया है, ये नहीं लूंगा मैं। अब दोबारा से पॉइंट लगाऊंगा, मैं रेड से ले लेता हूँ है ताकि आपको आसानी हो। चलें जी, अब इसका एक इधर आना है, डेफिनेटली इसका भी एक 5 के बाद आना है। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ इसका 1 बनना है और ये 2 बन जाना है, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ इसका 3 बन जाना है, फिर ये 4 बन जाना है। समझ गए ना। चलें अब हम निकालते हैं 0 0, तो मैंने लगा लिया पॉइंट इधर। ठीक है, अब हम निकालते हैं x1, तो 1x किधर है, इधर। ठीक है, तो y कितना है 1.6, तो 1.6 निकालें, तो 1 तो यहां तक आएगा ना, तो 0.2 0.4 0.6 ये पॉइंट बना दिया मेरे पास। गौर करें, जब मैंने ये स्केल इस तरह से जरा यानी कि छोटा किए हैं इसको, यानी पहले 5 था तो मैंने इसको 10 फिर 15, ये ज्यादा कंडेंस हो जाना था, यहाँ ज्यादा पे ऐसे पेचीदा हो जाना था। मैंने इसको जब 2 4 6 लिया है तो मेरा ग्राफ ऑटोमेटिक इधर को चला गया है। चलें जी, पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट ये वाला। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं 2 वाला, तो 2 ये मुझे नजर आ रहा है जी, लाइन बड़े वाली 2 एक्स यहाँ पे 2 है, तो वाई यहाँ 3.2 बनना है। तो 3 किधर है, ये है 3, और 0.2 किधर बनना है ये, क्योंकि आपको पता है एक खाना 0.2 के इक्वल है, एक खाना 0.2 के इक्वल है। तरीका मैंने बता दिया आपको, ये 2 है ना हमारा बड़ा डब्बा, तो 2/10 कर दे तो एक खाने का वैल्यू निकल आती है। तो अगर 5/10 हो तो 0.5, और अगर मैं यहाँ पे चूंकि इस केस में क्या लिखा हुआ है 2/10, तो यहाँ पे छोटा खाना 0.2 के आएगा। चलें जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, तो तीसरा देखते हैं। तो 3 ये है मेरे पास इधर, तो 3 में क्या वैल्यू है 4.8, तो देखें 4.8 कहाँ पे आना है, ये मेरे पास है सीधा, ये है 4। ठीक है, ये 4 है, और 0.8 कैसे आना है 0.2 0.4 0.8 ये। अब मैं 4 का नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब मैं 4 का निकालूंगा, यहाँ तो 4 ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर यहाँ 6.4 आगे निकल जाना है जो मेरे पास ग्राफ में नहीं है। लिहाजा यहाँ तक मैं लगा लेता हूँ और इसको मैं मिला देता हूँ। तो देखें, इसको यहाँ रख के इस तरह से,
पॉइंट्स को आपस में आप मिला दें। इस तरह पॉइंट्स को आपस में आपने मिला दिया, तो ये ग्राफ बन गया। ठीक हो गया ना, कुछ मुश्किल नहीं है। चलें, तो अब इस तरह करना है हमने कि ये जो आपको यहाँ पे आइडियोलॉजी दी है इसी के मुताबिक हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं जी दूसरा, उसमें लिखा हुआ है, देखें ये दूसरी जुज जो है यहाँ पे चौथे सवाल की, उसमें लिखा हुआ है कि 1 एकड़ है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने क्या करना है, 1y इज इक्वल टू 0.4x, तो y इज इक्वल टू 0.4x, सिंपल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम रखें, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं ना, x और y, ठीक है। अगर x में हम रख दें जी 0 तो y में डेफिनेटली 0 आना है, पहला तो 0 हो गया। अगर हम x में 1 रखें, अगर x में 1 रखें तो y में मेरे पास क्या आना है 0.4। अगर मैं x में 2 रखूं तो y में क्या आना है 0.8। अगर मैं x में 4 रख लूं चलें तो 0 पॉइंट क्या आना है 1.6 आ जाना है। अगर 4 रखूं तो 1.6 आ जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रख लूं, ठीक है ना, x में, तो y में क्या आता है 2। तो यहाँ देखें y में मेरे पास 2 आ रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा, जब मैं ग्राफ लूंगा इसका, देखें ये पिछला ग्राफ था, जब मैं नया ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब जब मैं ग्राफ लूंगा y में तो 2 तक जा रहा है, तो फिर मेरी मर्जी यहाँ पे 1 रख लूँ, यहाँ 2 रख लूँ, ठीक है ना, इसके अंदर फिर ग्राफ सारा कवर हो जाएगा। और ये 5 तक है तो यहाँ मैं 2, 4 और 6 रख लूँ। बड़ी प्यारी स्केलिंग बननी है, 2, 4, 6 x पे और y पे क्या 1 और 2। एक खाना y में कौन सा बनेगा 0.1 का, और इधर x एक्सिस में क्या बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है 1, 2, 3, यहाँ भी मेरे पास 0.1 खाना छोटा बन जाएगा। रूल आपको बता चुका हूँ। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको हल कर लें। तो ये मेरे पास दूसरी जुज थी। इसके बाद हम आ रहे हैं जी तीसरी जुज पे। यहाँ एक फार्मूला है जी, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये मेरे पास है। इसको मैं सॉल्व करूंगा पहले, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, अब यहाँ हम y तो रख नहीं सकते, x भी नहीं रख सकते, तो हम अब यहाँ एक चीज फर्ज करेंगे, हम कहेंगे फर्ज किया क्या कि x इज इक्वल टू c, ठीक है, और y इज इक्वल टू f। तो बस सिंपल मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अगर मैं f यानी कि f यानी किसके इक्वल है y के, ठीक है, ब्रैकेट में दे दूं इज इक्वल टू 9.5। अब c की जगह x है ना, तो अगर मैं x में 1 रख लूं, इस तरह मल्टीप्लाई कर दूं और जमा 32। अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, ये 9/5 ही आना है जी, और जमा 32/1 आ जाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 5, 9 जमा और 32 को हम करेंगे 5 के साथ जरब, क्योंकि देखें ना अब ये 5 अंदर है, एक बार है तो 5 बार 32 0 5, 5 के ऊपर 10 सिफर लग गया, 1 हासिल, और 15 और 1 16, 160 आ रहा है। और इसका आंसर क्या आना है अब 169/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 बार 15 और 1 16, और 5 3 बार 15 और 4 19 और 5 8 बार 40, 33.8 आ रहा है। 33.8 आना है अगर मैं इसको 1 रखूं।
किसको, एक्स को। और अगर मैं ये जरा आसान बनाना चाहूँ इसकी वैल्यूज को, क्योंकि थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जानी है, पॉइंट्स आ जाने हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा आसान बनाना चाहूँ तो गौर करें, अगर मैं इसको सिंपल यहाँ 10 रखूँ, एक्स को 10 रखूँ, तो 5 2 बार 10 होता है, 9 2 बार 18 होता है, 18 जमा 32 मेरे पास आंसर आना है, और 18 जमा 32 50 होता है। तो लिहाजा आप देखें ना किस तरह से आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, 0 रख सकते हैं, y भी 0 आ जाना है, और x में फिर आप अगर 1 रखेंगे तो 33.8 आ रहा है। अगर मैं x में 10 रखूं, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखिएगा जरा, जो अभी तीसरी ही चल रही है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी हुई है f इज इक्वल टू 9/5। अब x की वैल्यू यहाँ देनी है मैंने, यानी c, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ 10 दे दूं तो जमा 32 कर लूं, अब जरा सॉल्व कीजिएगा, 5 2 बार 10 है, तो 9 2 बार 18 है, 18 जमा 32 कितना होता है जी, 8 2 10, 0 लग गया, 1 हासिल, 3 4 5 50 होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर अब इसका बनाऊं, वो आपको पता है वैल्यूज का, तो c बराबर हमने रखा हुआ x के, और f बराबर रखा हुआ हमने y के, ठीक है जी। तो अगर x में मैं रख रहा हूँ 0 तो y में 0 ही आना है, लेकिन अगर मैं x में रख दूं 1, ठीक है ना, 1 रखूं, जो वैल्यू मैंने पहले निकाली थी, y में 33.8 आ रहा है। और अगर मैं जरा मेन ले लूं, मेन से मुराद जो कि कटते हैं 5 के साथ, तो अगर मैं x में 10 रखूं तो y मेरे पास 50 आ रहा है। अब जो कटता है वही लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको इजी हो। 9/5, अब क्या यहाँ लिखूं जो कटता है, 5 से कटता है, जाहिर बात है 15 आ जाएगा फिर, ठीक है ना, तो 5 3 बार 15 आ जाएगा, तो या हम 15 रख सकते हैं। अगर मैं x 15 रख लूं तो y कितना आ रहा है, सॉल्व कर लें, 5 3 बार 15, 9 3 बार कितना होता है जी, 27 जमा 32, तो कितना आना है, 7 8 9 और 3 2 5, तो ये आ गया जी 59, ठीक है। अब अगर मैं 20 रख लूं, ठीक है, 5 20 प्लस 32, 5 4 बार 20, 9 4 बार 36 जमा 32, कितना आया जी। अगर मैं रखूं 20 x में, तो y में कितना आ रहा है, 6 2 8 और 3 3 6 68 आ रहा है, 68। अब देख रहे हैं किस तरह से वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊं 1 2 3 4 के चक्कर में, तो आई थिंक मेरे लिए कुछ कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं इस तरह लूं तो मेरे लिए नंबर्स आ जाएंगे। अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना इसका, तो पता है कैसे बनेगा, देखिए 68 तक चला गया, तो फिर आप यहाँ पर 20 40 और 60 अगर रख ले तब भी मेरे पास 68 है, 20 से काम भी नहीं चलना। तो अगर फिर मैं यहाँ पे रखूं, क्योंकि पॉइंट सीधे सीधे है, कोई मसला नहीं होना मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ सीधे से मुराद ये कि जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा, अशारिया नहीं आ रहा, फिर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ 40 और यहाँ 80 बहुत बढ़ जाएगा, 30 और 60 और 90। तो अगर मैं आऊँ इधर, ये जो कि वाई है ना, तो वाई में मैं इधर ही जाना है वर्टिकल, फिर मैं 30 60 और 90, अगर मैं 30 रखूं तो एक खाना कितने के बराबर होगा जी, 3 के, क्योंकि 30/3 30/10, 0 0 से कैंसिल, और एक छोटा खाना 3 के इक्वल आ जाएगा। तो बड़ा खाना 30, फिर 60, फिर 90, उसमें 68 आ जाएगा। अगला भी इसमें अगर लिखना चाहिए तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो अब रही बात हमारे पास हॉरिजॉन्टल की, एक्स एक्सिस की, तो 20 है देखें, तो मुझे फिर चाहिए कि यहाँ पे 10 20 30 कर लो। इस तरह से मैं स्केलिंग सेट कर लूंगा इसकी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तीसरा क्वेश्चन था जी जो कि आपका सॉल्व हो गया है। अब हम आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 रुपया है हमारे पास जी यहाँ पे, और ये इक्वल है यहाँ पे 1/86 ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे जी, y इज इक्वल टू 1/86x आ जाएगा बस। अब हमने जब यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकलेंगी, हम टेबल बना लेते हैं। अगर आपको टेबल मिल जाए तो बड़े आराम से आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी बात है ना, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो ये डेफिनेटली 0 ही आना है, पहला तो मेरे पास निकली ना वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, x में अगर 1 रख लूँ तो मेरे पास ये जो y आना है, ये कितना आना है जी,
अगर मैं x 1 रखूंगा ये 1/86। देखें इसको भी हम कैंसर वाला चक्कर यहाँ लेके आते हैं, गेम खेलते हैं। तो 86 रखूं अगर मैं x में 86, एक बार 86 तो y क्या आ गया 1, देखा आपने। अब अगर मैं यहाँ रखूं जो इसे कैंसिल कर दे, भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ वो रखूं जो इसको इसके साथ क्या कर ले, कैंसिल कर दे। तो मैं क्या करता हूँ 86 को जरा मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो ये आ गया 172। अगर मैं यहाँ 172 रखूं, गौर कीजिएगा जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1/86 है मल्टीप्लाई 172 रखूं तो 86 2 बार कितना होता है 172। तो फिर y मेरे पास कितना निकला 2, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं इसको 172 रखूं तो y मेरे पास 2 निकल आया। अब इसी तरह आप 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो देखिए 258 आता है। अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे y क्या आना 3 आना। अब y एक्सिस मेरे पास देखें 1 2 3 4 4 है, लेकिन x एक्सिस बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ तो मैं रख लूंगा 1 2 3, वो 3 सीधा सीधा आ गया 1 2 3 y एक्सिस में, और x में क्या करूंगा ये जाना 300 तक, तो 100 200 और 300। अगर मैं 100 रखूं ये तो छोटा खाना 10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर 86 है तो फिर आपको 10 20 तो 80 के बाद हम थोड़ा सा पॉइंट निकाल लेंगे आगे और वो फिर 86 बन जाएगा। दिस इज द वे, इस तरीके से हम बड़ा इजीली इसको निकाल सकेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन थी, चौथी जो आपने सॉल्व की है। 4 क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो गए।